दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में मई महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहीं तमिलनाडु के दो बड़े नेता करुणानिधि और जयललिता के निधन के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। दो बड़े स्टार्स रजनीकांत और कमल हासन इस बार चुनावी मैदान में भी उतर रहे हैं। लेकिन क्या तमिलनाडु के उस वैक्यूम को भरने में ये दोनों नेता कामयाब हो पाएंगे? नमस्कार, मैं हूँ पिंकी राज पुरोहित और आप देख रहे हैं अनकट। मक्कल निधि मय्यम के संस्थापक कमल हासन ने अपने 4 दिवसीय चुनावी अभियान की शुरुआत मदुरई से की है। इसके बाद वे तेनी, तुतुकुड़ीन और तिरुनेलवेली, साथ ही विरुधुनगर, कन्याकुमारी और डिंडीगल का भी दौरा करेंगे। अपने पूरे चुनावी अभियान में वे लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं और साथ ही राज्य सरकार AIADMK और DMK पर भी हमला बोल रहे हैं। मक्कल निधि मय्यम के संस्थापक अध्यक्ष अभिनेता कमल हासन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान का आगाज कर लिया है। अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कमल हासन ने दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल उठाकर किया। मदुरई एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गत मार्च से शुरू हुए कोरोना महामारी की वजह से अपनी आजीविका खोने के बाद लोगों का एक वर्ग काफी पीड़ित है। उनकी समस्याओं को हल करने के बजाय नए संसद भवन का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे समय में जब कोरोना महामारी की वजह से अपनी आजीविका गंवाने के बाद आधे से ज्यादा भारतीय भूख से पीड़ित है, तो 1000 करोड़ की लागत से नए संसद भवन के निर्माण की जरूरत आखिर क्या है? उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नई सीमा पूरी तरह से लागू होगी। अपने 4 दिवसीय चुनावी अभियान, जिसका नाम तमिलनाडु को फिर से चमकाना है, की शुरुआत मदुरई से की। इसके बाद कमल हासन 14, 15 और 16 को तेनी, डिंडीगल, विरुधुनगर, तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी और कन्याकुमारी का भी दौरा कर लोगों से मुलाकात करेंगे। पार्टी का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए भीड़ भाड़ पर लगे प्रतिबंध के कारण पार्टी ने भीड़ इकट्ठा करने के बजाय अधिक जगहों का दौरा कर लोगों से मुलाकात करने का तय किया है। इस दौरान सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। कमल हासन की पार्टी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उस वक्त उनकी पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप रही। इस वक्त जहां तमिलनाडु में दो बड़े नेता करुणानिधि और जयललिता के जाने के बाद एक वैक्यूम देखा जा रहा है, क्या इस वैक्यूम को कमल हासन भरने में कामयाब होंगे? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा से ही फिल्मी सितारों से नेता बने लोगों का दबदबा रहा है, फिर चाहे बात की जाए MGR की, करुणानिधि की या फिर जयललिता की। तमिलनाडु के दो बड़े स्टॉलवर्ट जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद दो बड़े फिल्मी सितारों ने राजनीति में एंट्री मारी है। हम बात कर रहे हैं रजनीकांत और कमल हासन की। वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले आज कमल हासन ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर ली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक वैक्यूम देखा जा रहा था और कहीं न कहीं रजनीकांत और कमल हासन दोनों ही इस वैक्यूम को भरने की कोशिशों में जुटे हैं। तमिलनाडु में हमेशा से ही स्टार्स का दबदबा रहा है, लेकिन लोकप्रियता एक और उस लोकप्रियता के साथ साथ लोगों से जुड़ाव भी बहुत ही जरूरी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि लोकप्रिय स्टार कमल हासन और रजनीकांत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कितने कामयाब होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।